नमस्कार भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज की ये विश्वव्यापी लॉकडाउन की जो परिस्थिति है, एक तरफ तो ये कोविड नाम का कुआं है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की खाई। दोनों ही अवस्था हम लोगों के लिए बहुत भयंकर चुनौती पैदा किया हुआ है कि हम जिए कैसे। जब जिंदा रहना ही मुख्य कार्य है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि इसमें अर्थनीति, आर्थिक संरचना और उसके आधार पर बना हुआ हर कार्य सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। आइए शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशन यूएन में बदला, पूरी विश्व चरमराया हुआ था। आर्थिक कंडीशन से युद्ध खत्म हो चुका था और अर्थनीति बिल्कुल कोलैप्स था। उस समय हर देश को अपने पैरों में खड़ा होना सबसे प्राइम नेसेसिटी थी। चूंकि पूंजीवाद तब से अभी तक किसी न किसी चीज़ को बेस बना के, मसलन पॉलिटिक्स को बेस बना के, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बेस बना के अपना राज कर रहा है। इसलिए ये निर्णय हुआ कि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ चलेंगे। इसका मायने है कि हम लोग कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कॉस्ट सबसे कम आए और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आए। इसके मद्देनज़र एक साइकोलॉजी और एक ट्रेडिशन बना और एक पॉलिसी भी बनी कि जिसके तहत एक देश अगर उन्नत देश है जहाँ पे लेबर कॉस्ट हाई है, तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए अपने से द्वारा किए जाने वाला प्रोड्यूस्ड गुड्स को वो दूसरे देश में बनाना शुरू किया। उस ढंग से जापान, देन सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, अब मेनलैंड चाइना है। लेबर कॉस्ट कम है चूँकि वहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन है। जर्मन, फ्रांस, कनाडा के मुकाबले लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो उन्होंने अपने ब्रांडिंग को रख के उन देशों में सामान बनाना शुरू किया। और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल जरूरी नहीं कि चाइना से ही आता हो। मतलब एक देश, सपोज ए, जिस देश में रॉ मटेरियल मिलता है बी, वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के अपने देश में नहीं लाके सी नंबर देश में भेज रहा है। वहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद गुड्स फिर ए देश में वापस नहीं आ रहा है, वहीं से ही स्कैटर हो रहा है, वहीं से मार्केट में जा रहा है। तो इस तरीके से पॉलिसी बनी। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो देश आर्थिक रूप से या बुद्धि से स्वावलंबी हो पाया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड की अर्थ को अपने तरफ खींचना शुरू किया और वर्ल्ड को कोलैप्स करना शुरू किया। आज जो ये एक डिफरेंस है अमीरी और गरीबी की, अफ्रीकन कंट्रियों में, खासकर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रियों में, साउथ एशियन कंट्रियों में हम लोग जितना देखते हैं, और हम लोग की मिडिल ईस्ट कंट्री को, कुछ तेल का कुआं वाला कंट्री छोड़ के, अगर हम पाकिस्तान, इर्द गिर्द के कंट्री, इवन हम लोग चाइना के साइड के भी कुछ कंट्री देखते हैं, मंगोलिया को देखते हैं, नेपाल को देखते हैं, भूटान को देखते हैं, तब हम लोग पाएंगे कि ये सब देश हाईली पोटेंटिव होने के बावजूद प्राकृतिक संपदा से, मानव संपदा से, बौद्धिक संपदा से इन देशों की कोई विशेष रूप से उन्नति नहीं हुई है। लेकिन वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्शन में इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, फिजिकल लेबर हो या प्रोडक्शन हो। तो वर्ल्ड दो हब्स में बढ़ गया। ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक चल रहा था। देश गरीब गरीब होते जा रहे थे, अमीर देश अमीर होते जा रहे थे। और जो गरीब देशों के अंदर कुछ अमीर पनपे, जैसे भारत में आज पनपा हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग भी सेम साइकोलॉजी को अप्लाई किया हुआ है। अब इसको मैं बाद में बोलूंगा। आज की जो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में, कोविड के परिस्थिति में, आज हम लोग के सामने एक आई ओपनिंग अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम लोग फिर से सोचे, फिर से समझे कि हमें किस तरीके से लोकल रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि लोकल इकोनॉमी डेवलप हो पाए। अल्टीमेटली हम लोग के मानना पड़ेगा कि हम जब स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो हमें अपने पैर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। हम सिर्फ ट्रेड पॉलिसी के तहत
या ज़्यादा मुनाफा कमाने के तहत दूसरों पे भरोसा नहीं कर सकते। आज जैसे चाइना कोलैप्स है, पूरा वर्ल्ड कोलैप्स है, तो हमें ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक सिम्टम देता है। प्राउथ प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी ये एक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है। इसके प्रणेता है श्री प्रभात रंजन सरकार एलायस श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो एक आध्यात्मिक गुरु भी है, विश्व वंदित गुरु है। उन्होंने 1959 में प्राउथ फिलोसॉफी दिए, जिसको हिंदी में प्राउथ होता है प्रगतिशील उपयोग तत्व। इसके तहत उन्होंने बहुत सारी चीज एलेबोरेटली डिस्कस किए, नटशेल में भी दिए। वहां से मैं एक दो पॉइंट इस संदर्भ में अटैच करना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले बोला कि इंसानों को अगर जिस वातावरण में ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर में रहता है, वहां के लोकल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। सबसे पहले लोकल रिसोर्स को यूज करना चाहिए, और लोकल रिसोर्स से पैदा होने वाला हर चीज सबसे पहले लोकल कंजम्पशन में यूज होना चाहिए, न कि प्रॉफिट मोटिव में। आज जो वर्ल्ड सफर कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव में जा रहा है। वर्ल्ड कोई भी चीज कम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव में करने के कारण आज एक्सेस प्रोडक्शन के बाद दूध समुद्र में बहा दिए जाते हैं, गेहूं समुद्र में बहा दिए जाते हैं, कपड़ों को आग लगा दिया जाता है, भोजन को गला दिया जाता है, लेकिन गरीब लोग भूख के मारे मरते हैं। खैर, फर्स्ट लॉकडाउन का जो फेज था 25 मार्च से शुरू हुआ, उसके बाद लाखों लाख लोग जो भारत के अलग अलग स्टेट में, मतलब जो माइग्रेंट लेबर थे, वो फंस गए थे। तो आज के एपिसोड में माइग्रेंट लेबर बहुत बड़ा मायने रखता है। माइग्रेंट लेबर क्या है? कोई एक भौगोलिक खंड जहां पे युवा तो है, श्रमिक वर्ग तो है, लेकिन वहां पे कोई कार्य नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट को उपजाऊ करने वाला कोई स्रोत नहीं है। वो लोग माइग्रेंट लेबर बन के बाहर आउटसोर्स हो जाते हैं। आज जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, नोएडा जैसे जगह में, या तमिलनाडु हो, साउथ इंडिया हो, वहां पे लाखों लाख लोग फंसा है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में। लॉकडाउन होने के बाद वो लोग घर आ नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल जद्दोजहद हुआ। हम लोग उसको बंदरा देखे, हम लोग पैदल आने वाले हजारों किलोमीटर के जो रैली देखे। ये मानवता के लिए, ना केवल सरकार के लिए, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम लोग ऐसे पॉलिसी को फॉलो करके चल रहे हैं जिसके तहत कोई भी इकोनॉमिक जोन भारत का अपने पैर में खड़ा नहीं हो सकता। अगर होता है तो केवल वही इकोनॉमिक जोन होगा जहां पे सबसे ज्यादा पूंजीपति रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वहां सबसे ज्यादा फैक्ट्री लगी हुई है। आज अगर गुजरात बंद है, आज अगर महाराष्ट्र बंद है, जो हम लोग की एनसीआर है वो बंद है, तो लॉस केवल उन फैक्ट्रियों के मालिक को नहीं हो रहा है, ना ही केवल लेबर को हो रहा है पूरे देश को। तो हम लोग की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो कंपनी फॉर्मेट है, इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी जगह अगर अचानक कोलैप्स कर जाए तो उसके तहत बाकी जगह अफेक्टेड ना हो। इसके लिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होना, मतलब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना सबसे ज्यादा मायने रखता है, ना ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना। नेशनलिज्म वहां तक ही सही है जहां पे भारत जैसे एक वैचित्रपूर्ण राष्ट्र में हर प्रदेश की अपनी कल्चर, कृष्टि, कला, खान पान, रहन सहन, आय उपार्जन करने की स्रोत अलग अलग है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर इसको मोल्ड करके, इसको अगर डाइल्यूट करके नेशनलिज्म को मेंटेन करने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से स्वार्थ सिद्ध है, और उस जगह की लोकल इकोनॉमी ही नहीं, लोकल कल्चर भी डिस्टर्ब होगा, जो हम लोग रिसेंटली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। खैर, वो भी इस वीडियो की मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है, आज जो हजारों हजार लोग अपने फंसे हुए जगह से जैसे तैसे पहुंचे हैं, कुछ पहुंचना, कुछ नहीं, ज्यादातर लोगों को पहुंचना बाकी है, उन लोगों को निश्चित रूप से अपने राज्य में लौटने के बाद वापस जाना नहीं चाहिए। उनको दबाव बनाना चाहिए अपने राज्य सरकार के ऊपर कि हमें कर्मस्रोत दो, हम यहीं करेंगे, यहीं कमाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि युवा पीढ़ी उस राज्य को छोड़ के जाएगा नहीं, और उस राज्य में रहने वाले लोकल जितने भी रिसोर्सेस है सब ज्यादा यूज होगा। आज हम लोग देखते हैं कि झारखंड की कोयला राजस्थान में जाके थर्मल पावर में यूज हो रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि असम से लेबर जाके केरल में काम कर रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ से लोग जाके महाराष्ट्र में, गुजरात में, एनसीआर में काम कर रहे हैं, और वो राज्य जहां से स्रोत जा रहा है वो वैसे का वैसे गरीबी है। ये चीज
प्योरली मैच करता है उस ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी के साथ, क्योंकि उसका भी प्रभाव भारत में पड़ ही रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करना भी मेरा मुद्दा नहीं है, उसकी जो ट्रेंड भारत में चल रहा है वो मेन मुद्दा है। अब इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोकल जो स्टेट है उनको सर्वप्रथम ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वहां के लोकल स्रोत वहां पे एम्प्लॉय हो सके। दूसरी चीज, ये अगर हम नहीं किए तो फर्दर सिचुएशन में लोग फिर से जाएंगे, फिर से ऐसा ट्रैप पैदा होगा, और जहां से स्रोत जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, जहां से पब्लिक जा रही है, मतलब वर्केबिलिटी, वर्कफोर्स जा रहा है, वो राज्य हमेशा के लिए एक मजदूरों की कॉलोनी बन के रह जाएगा, गरीब के गरीब रह जाएगा। तो सबसे पहले जितने भी जो कोऑपरेटिव खोलने की व्यवस्था प्रोत में कही गई है, डिफरेंट तरीके की कोऑपरेटिव है। अगर हम लोग खेती भी करते हैं, मान लीजिए एक गांव में 500 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, सबका मिला के उसको कलेक्टिवली एक साथ ले लिया जाए। जितनी जमीन जिसकी है उतनी ही रहेगी, मालिकाना उसकी उतनी ही रहेगी। एक साथ प्रोडक्शन किया जाए, उस जगह की, उस मिट्टी की उर्वरता, उस मिट्टी की क्वालिटी देख के जिस जगह में जो लगाने से फायदा है। इसमें यह होगा कि जब प्रॉफिट होगा ज्यादा प्रॉफिट होगा। सेकेंड चीज ये होगा, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी है, अपना इंडस्ट्री लेके वो चला रहे हैं लेकिन लॉस हो रहा है, सरकार को उन सभी इंडस्ट्रियों को कोऑपरेटिव फॉर्म में ले आना चाहिए। सरकार को अपने से चलाना चाहिए। जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को जनरलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात हो ही नहीं रही है। तो मालिकाना उनके रहने पर भी वो सीईओ की तरह या ओनर की तरह एक्सेस प्रॉफिट रख नहीं सकता। हम लोग की फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप है कि जो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हर इंसान की, वो डेवलप किया जाए। आज इसके तहत ही साउथ यूरोप में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, जो पर कैपिटा इनकम से बहुत परे की चीज है, जो रियली मायने रखता है। सेकेंड एक चीज ये हो गया कि लोकल जब लोग अपने इकोनॉमिक जोन में ही रहेंगे, मतलब अपने ही भौगोलिक खंड में रहेंगे जहां पे वो पैदा हुआ है या जहां पे वो बिलोंग करते हैं, तब वो जगह डेवलप होने के लिए मजबूर है। बस सही पॉलिसी की जरूरत है, सरकार उसको इंप्लीमेंट करे। और जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से जो की इंडस्ट्री जैसे चीजों को होल्ड करके बैठा है, जैसे आज मोबाइल इंडस्ट्री हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोई माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, इसको सरकार को अविलंब अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। फर्स्ट फेज में ओनरशिप उनके पास ही रख दिया जाए, और जो लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट सरकार मजदूरों में, लेबरों में, वेलफेयर में यूज करे, क्योंकि वो लोग उसी लोकल जोन में रह के पैसा इनकम कर रहे हैं और वहां के लोकल मजदूर, लोकल लोग, लोकल रिसोर्स को यूज कर रहा है। तो इसलिए उनका प्राइमरी ड्यूटी है उन कंपनियों के मालिकों की कि उन लोगों की वेलफेयर में सबसे अपना वेलफेयर के साथ अपने इंटरेस्ट को मैच करे। अगर वो नहीं करते तो पूंजीवादी है, वो पूंजीपति है। इसको चेक करना चाहिए सरकार को। दूसरी चीज, अब लोकल आदमी कौन है, एक मायने रखता है। जो इंसान जिस भौगोलिक खंड में रहता है उस भौगोलिक खंड के सामाजिक एवं आर्थिक इंटरेस्ट के साथ अपना सामाजिक एवं आर्थिक इंटरेस्ट डाइल्यूट कर दिया, मैच कर दिया, कोइंसाइड कर दिया है, वही इंसान वहां का लोकल इंसान है। लेकिन आज हम लोग दुनिया में ही नहीं, भारत का हर जगह में देखते हैं कि आदमी कहीं का है, कहीं जाके बसा है, पैसा कमा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा कमा के पैसों की आउटसोर्सिंग कर रहा है, मतलब पैसा बाहर भेज दे रहा है, बिजनेस क्लास से, बनिया क्लास से। तो समस्या उसमें नहीं है। समस्या यह है कि जब कोई पैसा कमा रहा है उस क्लास के लोग, भारत की कहीं भी रह के, या जो लोग उस साइकोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, किसी स्टेट में जाके कमा रहा है, वहां के पैसा को बाहर भेज रहा है, तो पैसा उस इकोनॉमिक जोन से बाहर निकल जा रहा है, वो जोन हमेशा गरीब रहेगा। तो सबसे पहले आउटफ्लो ऑफ इनकम, आउटफ्लो ऑफ मनी को सबसे पहले चेक करना है। वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां के लोकल इकोनॉमी में होगा, जो प्रोडक्शन होगा उसका फर्स्ट कंजम्पशन होगा उस लोकल इकोनॉमी में, जो बचेगा सरप्लस उसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो इकोनॉमिक जोन होगी उसकी प्राइमरी जो, मतलब जिस मुद्दे को लेकर प्राइमरीली चलेगा वो होगा कंजम्पशन मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं। इसके अभाव में ही आज पूरी दुनिया मतलब क्षतिग्रस्त है। तो हमें इस चीज को सबसे ज्यादा मायने देना चाहिए। तो आज का जो ये कोविड की जो एक सिचुएशन उभर के आया है, सिचुएशन ये है कि जो माइग्रेंट लेबरों को प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेट को अविलंब इस चीज को सॉल्व करने की चेष्टा करना चाहिए। हर राज्य से लोग जा रहा है कि वहां के लोकल इकोनॉमी में उन लोगों को काम मिले,
दूसरा चीज जो लोकल रिसोर्स पैदा हो रहा है, लोकल रिसोर्स बाहर जा रहा है, झारखंड से कोयला हो या कुछ भी चीज हो बाहर जा रहा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है तो बाहर जा रहा है, वहां पे टिम्बर हो रहा है तो बाहर जा रहा है, भेषज चीज हो रहा है, आयुर्वेदिक चीजें हो रहा है बाहर जा रहा है। तो हम लोगों को इसको सबसे पहले स्टॉप करना है। जो भी इंडस्ट्री खुलेगा लोकल रिसोर्स के आधार पे बनेगा, वहीं पे ही खुलेगा, फर्स्ट कंजम्पशन वहां पे होगा वेलफेयर के लिए, नेक्स्ट जो बचेगा हम लोग बाहर उसको सप्लाई करेंगे। तो हमारी माइग्रेशन ऑफ लेबर रुकेगा, लोकल इकोनॉमी की सामान लोकली डेवलप एंड यूटिलाइज होगा, लोकली कंजम्पशन होगा। तो हमें बाहर के तरफ मुंह करके बैठा हुआ नहीं रहना पड़ेगा कब कोई मुझे दे और मैं जीऊं। प्लस हमारी जो एक इंटीग्रिटी होगी, सोशल इंटीग्रिटी, जब मैं देखूंगा कि मेरी वेलफेयर दूसरे को वेलफेयर के साथ रिलेटेड है, कोऑपरेटिव के थ्रू या और कोई भी पॉलिसी के थ्रू, तब मैं निश्चित रूप से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे द्वारा दूसरा क्षतिग्रस्त हो या दूसरे के द्वारा मेरा क्षतिग्रस्त हो। ऐसा चीज को भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। एक नेट की तरह होगा, एक दूसरे की तरफ एक बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलेगा। इसकी अभाव में आज सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की डिसहार्मनी है और इकोनॉमिक डिसहार्मनी, इकोनॉमिक इम्बैलेंस इसको बहुत ज्यादा मायने में आज दर्शा रहा है। अगर आप लोगों को प्राउथ फिलोसफी के बारे में जानना हो और अगर आप लोग सोचते हैं कि अर्थनीति जो आज चल रही है इसे ऐसा नहीं चलना चाहिए, इसे हम लोगों को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग दुनिया की आर्थिक प्रॉब्लम को सही मायने में किनारा कर पाए, तो आप लोगों को प्राउथ फिलोसफी को पढ़ना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग prout.org पे जाए, इसको देखें। प्राउथ की मैगजीन भी निकलती है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है और जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की प्राउथ फिलोसफी के कारण जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगा, तो उसके तहत आप लोग एक्टिवली इस वर्ल्ड की ग्लोबल समस्या को सॉल्व करने में और ज़्यादा मायने में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम लोगों को चूंकि एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, नया आयाम मिलेगा, तो हम लोग उस दृष्टिकोण को भी अप्लाई कर पाएंगे और हमारे और आपके सहयोग से इस दुनिया की त्रासदी को हम लोग दूर कर पाएंगे। ह्यूमैनिटी फिर से जिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।